दोस्तों, यह एक प्रेरणादायक कहानी है। हमें विश्वास है कि यह कहानी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। एक समय की बात है, एक राजा था। उसके मन में यह विचार आया कि एक ही घड़ी मुहूर्त में पैदा हुए अनेकों बच्चों में से कोई गरीब तो कोई राजा कैसे बन जाता है। राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, मैं राजा बना। किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक नवजात बच्चों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न को सुनकर सभी लोग निरुत्तर हो गए। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा ने घने जंगलों में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त हैं। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वो दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा आश्चर्यचकित रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासियों के गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजब पहेली बन गया था मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल होने लगी। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात बताई। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपति ने नाल सहित बालक को राजा के सामने रख दिया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोला, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसकी 4 बाटी सेंकी। अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो। मुझ पर दया करो, जिससे मेरा जीवन बच जाएगा। इतना सुनते ही गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? आग, चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के पास आए। उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये बाटी तुम्हें दे दूंगा, तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर खो दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूंगा। अंतिम आशा लिए वो महात्मा आपके पास भी आए और दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उस महात्मा को दे दी।
बाटी पाकर महात्मा बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के जन्म में दिन, मुहूर्त, तारीख कुछ भी मायने नहीं रखता है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अपने कर्मों के अनुसार कोई व्यक्ति गरीब तो कोई व्यक्ति राजा बन जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।